केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी कर सकते हैं। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 12th क्लास की। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, ये फोर्थ पार्ट है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। ठीक है, थर्ड लेक्चर तक हमने, थर्ड पार्ट तक मार्कोनिकोव रूल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। देखो, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है वो मार्कोनिकोव रूल का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, और यदि आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप उन लेक्चरों को जाकर देखें, तभी आपकी अच्छे से ये चीजें क्लियर हो। देखो, मार्कोनिकोव रूल आपसे ये कहता था कि जब किसी असममित, सबसे पहले तो क्या होता है, योगात्मक अभिक्रियाओं पर लगता है। ठीक है, मैंने बताया था अच्छे से बड़े एग्जाम्पल के साथ कि जब किसी असममित एल्कीन पर, असममित एल्कीन मैंने बताया था आपसे इस टाइप की होती है, जैसे आपके पास है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और आप यहां से ब्रेक करो तो इस साइड क्या है, एक कार्बन है, एक साइड क्या है, दो कार्बन है, तो ये क्या है, असममित है। समान कार्बन होते तो क्या कहते हैं हम, सममित है भाई। क्लियर है बात? तो ऐसी एल्कीन पर ये लागू होता है क्या, मार्कोनिकोव रूल। क्लियर है बात? ठीक है, देखो, हम आज के अपने लेक्चर में पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। पहले मैं आपको एक बार मार्कोनिकोव रूल को, ठीक है, रिवाइज करा दूं आपसे कि आपके पास मार्कोनिकोव रूल क्या था। देखो, मार्कोनिकोव रूल ये था, यह नियम योगात्मक अभिक्रियाओं पर लागू होता है। इस नियम के अनुसार, ठीक है, जब असममित एल्कीन पर असममित अभिकर्मक HX का योग होता है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। देखो, ये क्या था, ऋणात्मक। ये क्या था, आपके पास अभिकर्मक था, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग ये है, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है। तो ऋणात्मक भाग हमने कहाँ अटैच किया था, उस कार्बन पर जिस पर H परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम। क्योंकि यहाँ पर H की संख्या कितनी है, दो है, यहाँ पर एक है, तो निगेटिव पार्ट यहाँ जोड़ दिया था, CH3, CH, CH3 और Cl पर जोड़ दिया था, तो आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त हो गया था। यही हमसे मार्कोनिकोव रूल बताता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, आपके पास इसका अपोजिट होता है। जो निगेटिव पार्ट है विकर्मक का, ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर H परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, अधिक होती है। ठीक है, यहां पर जुड़ जाएगा, और वो किसकी उपस्थिति में होगा, प्रोक्साइड की उपस्थिति में होगा। क्लियर है बात? सबसे पहले मैं आपको मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल बता देता हूं किस टाइप से होता है। ठीक है, देखो, यह है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल, देखो, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स। ठीक है, जब असममित एल्कीन पर अकार्बनिक प्रोक्साइड की उपस्थिति में केवल HBr का योग कराते हैं तो HBr का ऋणात्मक भाग मार्कोनिक ओप के विपरीत एल्कीन के कार्बन से जुड़ता है, अर्थात जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूं कि कैसे जुड़ता है। ठीक है, ये देखो, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास है RCH डबल बॉन्ड CH, ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल लिया। ठीक है, और इस पर हमने किसका योग कराया, HBr का योग करा दिया, HBr का योग करा दिया। कोई भी आप क्या ले सकते हो, प्रोक्साइड ले सकते हो। मैंने मान लिया कि प्रोक्साइड, या तो आप ऐसे लिख दो, प्रोक्साइड, प्रोक्साइड ही लिख दो आप। ठीक है, तो कोई सा भी प्रोक्साइड ले सकते हो आप। तो देखो, निगेटिव पार्ट ये जो क्या है, इस पर निगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव पार्ट वहां पर जुड़ता है जिस पर H परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक होगी। क्लियर है बात? ये प्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा RCH। ठीक है, CH पॉजिटिव कहां पर जुड़ेगा, पॉजिटिव जुड़ जाएगा यहाँ पर इस कार्बन पर, तो आपके पास हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। क्लियर है बात? इसका नाम हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, यही है
ये नियम हमें यही बताता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर, ये क्या है आपके पास, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही तो है आपके पास, ये जो इतना पार्ट है आपके पास, ये क्या है, असममित एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यदि आप यहां से ब्रेक करोगे, साइड एक कार्बन है, साइड क्या है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो कितने भी कार्बन हो सकते हैं, क्लियर है, असममित कार्बन पे ही लागू होती है क्या, एंटी मार्कोनिकोव रूल और मार्कोनिकोव। ठीक है, कैसे पहचान करोगे कि यहाँ पर जो एंटी मार्कोनिकोव रूल में है, यहाँ पे आपको प्रोक्साइड लिखा मिलेगा सिलेक्शन पे, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल है। क्लियर है बात। जैसे फॉर एग्जांपल हम अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एग्जांपल इस टाइप से ले सकते हो, आर के स्थान पर आप ले सकते हो, एल्किल के स्थान पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, प्लस के HBr। ठीक है, फिर क्या ले लो आप, प्रोक्साइड ले लो कोई भी, प्रोक्साइड। ठीक है, या तो प्रोक्साइड लिख लो या आप ऐसे लिख लो कि कोई भी प्रोक्साइड ले लिया आपने, ऐसे भी लिख सकते हो प्रोक्साइड के स्थान पर। क्लियर है, तो रिएक्शन क्या होगी आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट CH3 CH2 CH। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, और यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास Br, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, कितने कार्बन है, 3 है, 1 2 3, प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है बात। अब हम और भी अगर एग्जांपल ले सकते हैं, इसके कितने भी एग्जांपल लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है। अब मैं नोट कर कर आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताता हूं। देखो, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल लागू होता है, वो ओनली एचबीआर के केस में लागू होता है। ठीक है, यदि आप प्रोक्साइड ले भी लो और एचबीआर के स्थान पर HCl ले लो, तो कैसा प्रभाव दर्शाएगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही प्रभाव दर्शाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं कि कैसे मैं कैसे कैसे आपसे बात कर रहा हूं। क्लियर है बात। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बताते हैं आपसे। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम इस टाइप से कोई रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर है बात। इसका नाम आप जानते हुई, इसका नाम है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3। ठीक है, वन प्रोपीन या प्रोप 1 इन, वन प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा। और यदि आप वन प्रोपीन पर किसकी, HCl, HCl की अभिक्रिया कराते हैं, तो आपने बताया कौन सा नियम है, मार्कोनिकोव रूल है। ठीक है, निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जिस पर H परमाणुओं की संख्या कम होगी, तो यहां जुड़ जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट होगा CH3। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ जाएगा, निगेटिव पार्ट क्या है, Cl, तो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नंबरिंग कर लो आप। ठीक है, नंबरिंग कैसे करोगे आप, किधर से भी कर लो आप नंबरिंग। क्लियर है बात। 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो। ठीक है, प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है बात। अब यदि आप अभिक्रिया कराते हो किसकी, देखो मैं बता दूं फॉर एग्जांपल, यदि आप अभिक्रिया कराते हो अब HCl की, HCl की, और यहां पर आप प्रोक्साइड लिख दो, प्रोक्साइड लिख दो, तो आपके पास बनेगा CH3 CH CH3 Cl। अब देखो, आपने क्या लिया है, प्रोक्साइड तो ले लिया, बट क्या है, आपके पास जो कंडीशन है, अभी मैंने बताया था आपसे, जो आपके पास एक्चुअल में कंडीशन है, वो ओनली जो प्रोक्साइड प्रभाव दर्शाता है HBr के केस में दर्शाता है, लेकिन आपके पास क्या है, HCl है, तो वो प्रभाव कैसा दर्शाएगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही दर्शाएगा, ना कि एंटी मार्कोनिकोव रूल की। तो इसका भी नाम एज इट इज हो जाएगा आपके पास टू क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास ऐसे है, आप एच बी आर लेते हो, क्लियर है बात, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा इस टाइप से होगा CH3 CH BR और CH3। क्लियर है, इसका नाम आपके पास हो जाएगा भाई 1 2 3, तो आपके पास हो जाएगा टू ब्रोमो क्या, प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन। फॉर एग्जाम्पल देखो समझो, यदि आप
HBr लेते हो, ठीक है, और आप लेते हो क्या, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लेते हो आप, मान लीजिए ऐसे लेते हो, ठीक है, तो आपने पता है पेरोक्साइड कौन दर्शाता है, HBr के केस में है, ठीक है, तो ये क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल जो लागू होता है ओनली वो HBr के केस में ही होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बनेगा CH3, ठीक है, CH2 तो आपके पास प्रोडक्ट होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में आप इस चीज से ओवरऑल क्या निकला है डिसीजन, तो ओनली आपसे निकला है कि जो HBr के केस पर ये प्रोक्साइड लागू होता है, एंटी मार्कोनिकोव जो रूल लागू होता है वो ओनली HBr के केस में होता है, न कि HCl के केस में, ठीक है। HCl के केस में यदि आप प्रोक्साइड ले भी लो तो ऐसे ही व्यवहार करेगा जैसे आपके पास मार्कोनिकोव रूल है, ठीक है। तो आप नोट करके इस पॉइंट को भी लिख लेना कहीं पर। क्लियर है बात, मैंने बड़े अच्छे से आपकी ये बात क्लियर हुई होगी, क्लियर है बात इतनी, बड़े अच्छे से आपके टॉपिक समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो देखो मैं दूसरा टॉपिक इसमें ऐड नहीं करना चाहता, क्लियर है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्लियर है बात, ठीक है। तो आप यहीं तक ही आप कंप्लीट कर लीजिए अपना, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर